नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन के आवधिक आकलन के संबंध में, जो कि कक्षा 1 विषय हिंदी का आवधिक आकलन है, जो प्रथम आवधिक आकलन है और 10वें सप्ताह में होना है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष एफएलएन में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कि आवधिक आकलनों में जो लास्ट ईयर कक्षा 1 और 2 के आवधिक आकलन थे, वो 4 आवधिक आकलन थे विषयवार अलग अलग सप्ताहों में। जैसे अगर हम बात करें गणित विषय की, तो 12, 18, 24 और 31वां आवधिक आकलन होता था। लेकिन इस वर्ष जो है प्रत्येक विषय में केवल और सभी कक्षाओं में केवल 3 ही आवधिक आकलन कर दिए गए हैं, जो कि सप्ताह 10, सप्ताह 20 और सप्ताह 30 में हमें लेना है। साथियों, इसी में जो ये आवधिक आकलन, तो साथियों इसी में ये जो आप देख रहे हैं, ये सप्ताह 10 का प्रथम आवधिक आकलन है, जो कक्षा 1 का है। तो साथियों, इसमें क्या कुछ हमें करना है, इसको भी हम समझेंगे। साथियों, इन आवधिक आकलनों की पीडीएफ आ चुकी है। अभी आप लोगों को हार्ड कॉपी में ये आवधिक आकलन शिक्षक संदर्शिका के रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द होने वाले हैं। जो हार्ड कॉपी है वो ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से डाउनलोड करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस आवधिक आकलन प्रारूप को अपने रजिस्टर में रूल कर भी बना सकते हैं। साथियों, आपको रजिस्टर में रूल लेना है, क्योंकि इसमें जो जगह दी है वो बहुत कम है। और यहाँ जो एक देख रहे हैं ऑप्शन, आप गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण लिखें, तो इसमें हमें लिखना होगा जो वर्ण बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। अब साथियों, अगर लिखने की बात करें तो फिर जगह यहाँ पर कम हो जाती है, तो आप कॉपी में भी रूल सकते हैं। अब साथियों, अब हम बात करते हैं कि यह आवधिक आकलन कहाँ से लेना है। तो आप एक बार इसे देख लें। ये जो आकलन सीट है, ये भी उस पीडीएफ में दी गई है और शिक्षक संदर्शिका में आपको मिलने को आएगी। अब इसमें जो पहला बिंदु है, नाम, पिता का नाम, ये हम लिख देंगे। तो पहला बिंदु आता है यहाँ पर मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास 3 बिंदुओं से हमें आकलन करना है। कुछ नहीं बोला या बोली, कोशिश की या सुना पाया या सुना पाई। तो इसमें कहाँ पर है और क्या करना है हमें, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, मौखिक भाषा विकास में कहानी, कविता। इसके निर्देशों को पढ़ लें आप। बच्चों को कोई एक कहानी, कविता सुनाने के लिए कहें। ट्रेकर में कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, सुना पाया, पर सही का निशान लगाए। अब बच्चा अगर उसे सुना पाता है, बता पाता है, तो हमें सही का निशान लगा देना है। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न अनुसार कुछ नहीं बोला तो उस पर टिक कर देना है। और कोशिश किया में बच्चा अगर 1-2 लाइन सुना पाता है तो कोशिश किया पर कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो तीनों में से आप देख रहे हैं, एक पर हमने टिक की, तो यहाँ 3 बच्चों के नाम दिए गए हैं और तीनों ने ही जो कविता, कहानी हमारे द्वारा पूछी गई थी उसमें कोशिश की। अब दूसरा जो बिंदु आता है, दूसरा जो आयाम है, वह है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में हमें क्या करना है, तो इस आकलन सीट से आप देखेंगे दूसरा बिंदु जो है ध्वनि जागरूकता है। इसके निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। तो यहाँ पर आवाज़ों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर से मकान, तो इसमें मैं, का, न, इस प्रकार से 3 आवाज़ें आ रही है। तो बच्चों से हमें शब्दों को, यहाँ निर्देश में हम देख लेते हैं। बच्चों को हम निर्देश देंगे कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, आपको इस शब्द को ध्यान से सुनना है, फिर आपको बताना है कि इस शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोले। तो इस प्रकार हमें एक शब्द बोलना है। बच्चा अगर बता पाता है ध्वनियों को, तो हमें उसमें सही का निशान लगा देना है। अगला जो हम देख रहे हैं बिंदु, वर्ण पठन। अगला जो आयाम है हमारा वर्ण पठन है, जिसमें 2 प्रकार से दिए गए हैं कि सही पढ़े गए वर्ण, कुल 13 वर्ण है, और गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण लिखें। साथियों, इस बार जो है इसमें वर्णों को जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है उन्हें हमें यहाँ पर लिखना होगा कि कौन कौन से वर्ण। यहाँ पर संख्यात्मक नहीं देंगे, संख्यात्मक में केवल वो देंगे जितने बच्चा पढ़ पाता है। अगर वह नहीं पढ़ पाता है, उन वर्णों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर वर्ण पठन में। यहाँ पर वर्ण पठन में साथियों दिए गए हैं 13 वर्ण दिए गए हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 13 वर्ण हैं। बच्चों को हमें उदाहरण के तौर पर जो ऊपर 2 वर्ण दिए गए हैं वो बच्चों को बोलकर सुनाना है कि आपको किस प्रकार से बताना है। तो ये 13 वर्ण हैं। अब 13 वर्णों में से बच्चों से
एक एक बच्चे को बुला करके उंगली रख करके इन वर्णों को पढ़वाना है। तो हमने यहाँ पर जैसे यश नाम का बच्चा है उससे पढ़वाया, तो उन्होंने उनमें से 11 वर्ण पढ़े और 2 वर्ण वह नहीं पढ़ पाया, तो उन 2 वर्णों को हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में सभी जो तीनों बच्चे हैं उनके में यही हुआ है, जैसे खुशी नाम की जो बालिका वह 7 वर्ण पढ़ पाई, 6 वर्ण नहीं पढ़ पाई, तो उन 6 वर्णों को यहाँ पर लिखा है। दक्ष नाम का जो बालक है वो 10 वर्ण पढ़ पाया है, 3 नहीं पढ़ पाया, तो उन 3 वर्णों को यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं वर्ण लेखन। तो साथियों वर्ण लेखन कौन से है, तो वही वर्ण लेखन है, यहाँ पर दिया भी है नीचे लिखित समूह आकलन। जैसे वर्ण लेखन में श्रुत लेखन ई ओ, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है साथियों, उसका क्रम चेंज कर दिया, हालांकि वर्ण वही है। जैसे कि 5वें सप्ताह के प्रथम दिवस से लेकर के 9वें सप्ताह के अंतिम दिन तक इन्हीं वर्णों पर कार्य हुआ है। 4 सप्ताह तो रेडीनेस सप्ताह थे, 5वें सप्ताह के प्रथम दिन से लेकर 9वें सप्ताह तक इन्हीं वर्णों पर कार्य हुआ है और इन्हीं वर्णों पर हमें सप्ताह 10 का आकलन यहाँ पर कक्षा पहली का लेना है। तो इस प्रकार इन वर्णों को हमें बोलकर लिखवाना है। निर्देश दिए गए हैं कि एक वर्ण को हमें 3 बार से अधिक नहीं बोलना है। इन निर्देशों को हमें ध्यान से पढ़ लेना है और उसी प्रकार यहाँ पर बच्चों से आकलन लेना है। अब यहाँ पर जो बच्चे ने वर्ण लिख लिए हैं उनकी संख्या लिख देंगे, और जो वर्ण बच्चा नहीं पढ़ पाया है उन वर्णों की संख्या ना लिखते हुए उन वर्णों को ही लिखना है कि कौन कौन से वर्ण बच्चा नहीं लिख पाया है। अंत में साथियों एक और आयाम दिया है जो कि 10 से 6 सप्ताह तक श्रुत लेखन। तो यहाँ पर श्रुत लेखन है। अब इस श्रुत लेखन में कौन से वर्ण लिखवाना है, तो साथियों वही 13 वर्ण जो दिए हैं वही लिखवाना है। आप क्रम कैसा भी रख सकते हैं। अब उन वर्णों को कहाँ पर लिखवाना है इसका हम देखेंगे। तो साथियों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 श्रुत लेखन वर्णों को सुने और लिखें। ये जो है वो बच्चे की जो अभ्यास पुस्तिका आई है उसमें 9वें सप्ताह के अंतिम दिवस के बाद में एक पेज लगा हुआ है। यहाँ पर हमें प्रत्येक बच्चे से श्रुत लेखन वाला कार्य बच्चे की वर्कबुक में करवाना है। तो साथियों आशा है आपको ये जो आवधिक आकलन ट्रैकर है इसकी सहायता से आप अपने बच्चों का 10वें सप्ताह का कक्षा 1 का आवधिक आकलन ले पाएंगे। यहाँ दोनों चीज़ें दी गई है, आप वीडियो के माध्यम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको ग्रुपों के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इस प्रकार से आप कहीं से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। 104 पेज की PDF दी गई है, उसमें सब कुछ मटेरियल दिया गया है। आप इस आवधिक आकलन को रजिस्टर पे भी रूल सकते हैं या ब्लैंक आवधिक आकलन आपको मिल भी जाए। तो साथियों आज के बाद जो है हम कक्षा 1, 2 और 3 के सभी विषय के सभी आवधिक आकलनों के वीडियो इसी प्रकार बनाने वाले हैं और इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो साथियों आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आवधिक आकलन के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दी रेड बटन के सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने दिए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा आवधिक आकलनों के जो वीडियो आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।